तो पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। ये गांधीवादी योगिन का आपका चौथा वीडियो है, पार्ट 4 के इसमें वीडियो है, शामिल किया हूँ इसमें। तो जो भी इसमें जो बचे हैं आगे का मैं इसमें बताता हूँ। तो द्वितीय गोल में सम्मेलन आपका हुआ, इसमें बताऊँगा। आधुनिक भारत के इतिहास से जो चल रहा था इसी का सीरीज है। तो यहाँ इसमें आज इसमें से चालू करूँगा। द्वितीय गोल में सम्मेलन 1931 जो 7 दिसंबर 1931 को हुआ था। और पहला जब कब हुआ था, पहला गोल में समय आपका पहला का बता चुका हूँ, प्रथम का हुआ था, इसी में थोड़ा बता देता हूँ। 12 सितंबर 1930 में हुआ था। ये कहाँ तो लंदन में हुआ था। तो तीनों लगभग लंदन में ही हुआ था, मेरे ख्याल से लंदन में हुआ था। तो आप लोग 12 सितंबर एक 7 सितंबर ये 1931 में है। एक आपका है तृतीय का, इसे यहीं पर जान लीजिए। तृतीय का आपका 17 नवंबर 1932 में 1932 में। तो चलिए इसमें अभी आगे मैं बताता हूँ। चलिए इसमें क्या पूछा गया। तो मुख्य बात इसमें द्वितीय गोल में सम्मेलन में यह थी कि तो द्वितीय गोल सब में से प्रथम है आपका ये 12 सितंबर 1930 लंदन में, तृतीय आपका 17 नवंबर 1932। अभी इसमें हुआ क्या, इसमें जो द्वितीय गोल में सम्मेलन का इसका बता रहा हूँ मुख्य मुख्य बातें इसमें। तो इसमें जो बातें हुई इसमें जो है, इसमें तो महात्मा गांधी जो है जो वहाँ लंदन जब गए तो एक जहाज का नाम था, किस जहाज से गए, SS पुताना नामक जहाज था, उससे मतलब वहाँ पहुँचे। अब वहाँ पहुँचे ना तो और इसमें अब और मुख्य मुख्य बात इसमें लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये याद रखिए। तो एनी बेसेंट ने क्या किया था, महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। जो एनी बेसेंट थे, बेसेंट थी, महिला थी, तो हमारे महिलाओं को ये महिला का प्रतिनिधित्व किए, ठीक है। और अम्बेडकर ने दलितों के पृथक प्रतिनिधित्व मांग की। यही आपका अम्बेडकर जी ने क्या किया, ये दलितों के लिए पृथक जो निर्वाचन होगा ना, तो उसके पृथक प्रतिनिधित्व मांग की, पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की, जिससे क्या हो, गांधी जी दुखी हो गए। इससे गांधी जी क्या हो गए, दुखी हो चुके थे कि मतलब ये पृथक मांग दिया, मतलब अलग मांग दिया ऐसे करके। तो सम्मेलन तो असफल रहा। सम्मेलन जो क्या था, यह असफल रहा था। तो सभी लोग गांधी जी को आलोचना करने लगे कि मतलब कैसे, मतलब गांधी जी मतलब सफल नहीं हुए ऐसे करके। तो गांधी जी ने बोला कि मैंने बट्टा लगने नहीं दिया, खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन मैंने अपनी इज्जत में बट्टा लगने नहीं दिया, मतलब घून लगने नहीं दिया, ये मतलब कहा गांधी जी ने। कहा इसी समय द्वितीय गोल में सम्मेलन के समय क्या, बट्टा लगने नहीं दिया, मतलब अपने जो मान ईमान थे, जो इज्जत में जो है, जो खाली हाथ लौटा हूँ लेकिन मैंने अपने उसमें बट्टा लगने, देश की किसी इज्जत में बट्टा लगने नहीं दिया, ये है, ये बोला मतलब। अब चर्चिल ने कहा, विंस्टन चर्चिल एक व्यक्ति थे, ब्रिटिश सरकार के थे, ब्रिटिश सरकार से थे। इन्होंने कहा आपका अदनंगा फकीर, इसी में कहा अदनंगा फकीर किसको कहा, गांधी जी को। गांधी जी को कहा, किसने कहा, चर्चिल ने कहा। तो की कृपा पर, अदनंगा फकीर की गांधी जी की कृपा पर निर्भर है, मतलब ब्रिटिश सरकार, ऐसा कहा इसमें। मतलब ब्रिटिश सरकार अदनंगा फकीर की कृपा पर निर्भर है, ऐसा कहा, मतलब इसको कहा, गांधी जी को कहा। सुभाष चंद्र बोस जी ने टिप्पणी मारी, उन्होंने कहा महात्मा जी एक राजनीतिक के रूप में सफल है। तो महात्मा गांधी जी
राजनीतिज्ञ के रूप में असफल रहे, ये उन्होंने कहा। आप इसको कोडिंग कर सकते हो, आप मेंस में लिख सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जनवरी में हुआ। अब चलिए, ये सब हो चुका। एक सविनय अवज्ञा द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज सम्मेलन एक और हुआ, इसको मैं लिख देता हूँ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन एक और हुआ, जो भी मैं बताया नहीं, ये बता देता हूँ आपका। ये 17 नवंबर 1932 को हुआ। 17 नवंबर क्या 1932 को हुआ। ये लगभग आपका 17 नवंबर 1932 को हुआ। तो मुख्य बात इसमें भारत के सचिव जो है सैमुअल होर ने आयोजित किया। जो उस समय सचिव कौन था? सैमुअल होर नाम का व्यक्ति था। उसने क्या किया? आयोजित किया, इसको आयोजित किया। भारत का जो सचिव था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और कांग्रेस ने इसमें शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुए। गांधी तो बस द्वितीय में गए थे, तीसरे में भी नहीं गए, पहला में भी नहीं गए। समझे मैं जो बोल रहा हूँ? इसमें तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो गया। चलिए, गांधी जी ने मतलब भाग नहीं लिया इसमें, एक ही बस में गया उसमें, सेकेंड में, पहला और तीसरा में नहीं गया। तो चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। इसमें एक 1932 में याद रखिए, एक पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट जिसको बोला जाता है पूना पैक्ट, ये आपका ना 1900, इसका डेट है इसका 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट क्या है? इसमें ना गांधी प्लस अंबेडकर के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। पूना में हुआ इसलिए पूना पैक्ट। पुणे में हुआ इसलिए कहाँ हुआ? पुणे में हुआ, इसलिए पूना पैक्ट हुआ। पुणे पैक्ट कहाँ? जो यरवदा जेल था उसी के मतलब आसपास में हुआ था। तो इसमें जो सांप्रदायिक जो निर्वाचन के लिए जो स्थान पर समान निर्वाचन का प्रावधान किया, मतलब इसमें माना गया है। इसमें कार्य क्या हुआ, मतलब क्या जो बात हुई, जो डिस्कशन हुआ, इसमें क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी जी ने बोला, अम्बेडकर जी से बोला, क्या बोला? अम्बेडकर जी को बोला कि आप जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो मांग रहे थे, जो मतलब ST SC दलित वर्ग को, दलित के लिए पृथक जो प्रतिनिधि तो मांग रहे थे, तो उसको आप वापस लीजिए। और क्या करेंगे उसका? गांधी जी ने क्या बोला? उसमें हम आपको आरक्षण देंगे। उनको बाद में उनको ST SC जो अभी आरक्षण दिया जाता है उसी के तहत, मतलब उन्होंने कहा था कि तो उनको दलितों को आरक्षण मिलेगी। तो ये स्वीकार हो गया। तो उनको निर्वाचन के लिए समान निर्वाचन होगा। उनका जो पृथक निर्वाचन अलग से होगा ना, तो उन लोग का सभी का समान निर्वाचन जो है आप सामान्य होने के लिए बात हुई। ये जो समझौता हुआ किनके प्रयास से हुआ? किनके मदद से हुआ? तो प्रयास में कौन कौन थे? ये तो मदन मोहन जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, और पुरुषोत्तम जी थे। कौन थे? पुरुषोत्तम जी थे इसमें। इनके प्रयास से ही क्या हुआ इसमें, मतलब क्या हुआ? प्रयास से मतलब क्या हुआ? मतलब समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ। एक द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। तो ये आपका जनवरी में चला, जनवरी 1932 से 34 तक चला। ये द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इसको याद रखिए आप लोग।
पहला आप बता चुका हूँ 1930 से 32, और तीसरा दूसरा है आपका जनवरी से 1932 से 34। और जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए वो अलग है, और जो गांधी इरविन समझौता वो अलग है। तो ये सब याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। और जो अभी सांप्रदायिक मैकडोनाल्ड द्वारा हुआ था एक सब मैकडोनाल्ड जो एक मैकडोनाल्ड का अवार्ड हुआ सांप्रदायिक, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सांप्रदायिक बोला जाता है, निर्णय, सांप्रदायिक निर्णय लिया गया। कब लिया गया, इसका डेट है आपका अगस्त 1932 को, अगस्त 1932 को लिया गया। तो प्रारंभ में इसमें क्या क्या कार्य हुआ, मतलब इसमें जो है अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, द्वितीय अलग, ये इतना तक हुआ। इसका डिटेल में आप, इसमें भी वही महिलाओं लोगों ने भाग लिया, कई लोगों ने, जंगल सत्याग्रह भी हुआ अलग अलग जगह में, छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव देखने को मिला है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री था, ये प्रधानमंत्री था, कौन था, मैकडोनाल्ड ये प्रधानमंत्री था। क्या था ये, प्रधानमंत्री था ये, कहाँ का प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का क्या था, प्रधानमंत्री था ये। तो 16 अगस्त को क्या हुआ, 16 अगस्त 1932 का सांप्रदायिक निर्णय क्या हुआ, प्रस्तुत हुआ। अब इसमें क्या किया गया, जो प्रावधान किया इसमें क्या किया, हरिजनों को के लिए भी हिंदुओं से पृथक निर्वाचन, इसी में जो माना गया था मैं बताया इसमें। तो हरिजनों को भी क्या बोल रहा था, पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। इसमें इससे पहले कि मुसलमान सिख ईसाई के लिए व्यवस्था की थी, पहले कर चुके थे। तो किसने किया, मतलब मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि अब हरिजन को भी देंगे। इनमें हरिजन को, जो एससी लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं, उनको क्या, अनुसूचित जाति के हैं जो व्यक्ति हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको मतलब अलग निर्वाचन के लिए, मतलब पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। अब इससे क्या हो रहा है, उद्देश्य क्या था उसका, मतलब देने का उससे उद्देश्य ये था कि मतलब भारत को कमज़ोर बनाना था, हिंदुओं को मतलब वैसे छोटे छोटे उसमें बांटते हुए, मुसलमान हो गया, सिख को ऑलरेडी चल रहा था, ईसाई को अलग निर्वाचन व्यवस्था थी, ये सब दे के उनको मतलब तोड़ना चाहते थे। तो इसी चक्कर में जब वो पूना पैक्ट, जो मैं बता चुका हूँ अभी 1932 में, जो 26 सितंबर 1932 में हुआ, ये पूना पैक्ट आपका हुआ, इसी के बाद हुआ ये मैकडोनाल्ड के सहवार सांप्रदायिक निर्णय के बाद हुआ अगस्त में। तो सितंबर में 26 सितंबर के बाद अगस्त सितंबर हुआ है ना, पहले ये हुआ मैकडोनाल्ड अगस्त में, फिर सितंबर में इसको दिया गया। तो बैठक में वही मतलब बातचीत हुआ कि मतलब इसको वापस लिया जाए, उनको आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे में करते करते सब बढ़ जाएंगे ना, ऐसे हिंदू में नहीं आ पाएंगे, उनको हिंदुओं का दर्जा कम से कम मिला। तो ये था, एक श्वेत पत्र जारी हुआ 1932 में, एक को याद रखिए श्वेत पत्र था। तो तीनों गोल में जो सम्मेलन हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने क्या, अंग्रेजों ने क्या किया था, जो संविधान और प्रशासनिक सुधार करना था, उसमें श्वेत पत्र मार्च जो 1932 में जारी किया। जो संवैधानिक विकास हुआ उस टाइमिंग में, जो प्रशासनिक विकास हुआ, तो उनका जो तीनों गोल में सम्मेलन का जो आउटपुट जो निकला, तो उसको 1932 में जारी किया गया, सुधार उधार जो भी करना था, श्वेत पत्र जारी किया, और 1935 का अधिनियम का आधार बना। तो 1900 उसी को सुधार उधार करके जो तीनों गोल में सम्मेलन का क्या हुआ 1935 का, फिर वही क्या बना, जो संवैधानिक आपका सुधार होगा, प्रशासनिक सुधार, इसमें संवैधानिक रूप से संवैधानिक आप याद रखिए, संवैधानिक प्लस प्रशासनिक, संवैधानिक सुधार प्लस
जी, संवैधानिक प्लस प्रशासनिक इकाई। अधिनियम के आधार पर क्या हुआ इसमें, मतलब आधार बना इसका, जो ये तीनों गोल में सम्मेलन हुआ, पहला दूसरा तीसरा, जो गोल में सम्मेलन बने ना, गोल में सम्मेलन बना, उसका आधार बना। किसका आधार बना? 1935 का। तो ये समझ में आया मैं बोला? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है गांधी और हरिजन उत्थान जो बना था। जेल से छूटने के बाद क्या है कि गांधी ने क्या किया, अखिल छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। तो 1932 में देखिए, इसमें 1932 में गांधी जी ने क्या किया, हरिजन उत्थान के लिए, हरिजन उत्थान के लिए, हरिजन उत्थान के लिए क्या किया, छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। छुआछूत विरोधी लीग, विरोधी लीग की स्थापना की। जेल से जैसे ही छूटे गांधी जी, हरिजन उत्थान के लिए काम करने लगे कि उनको मतलब एक सुविधा, उनको सुरक्षा, मतलब उनको वास, उस आवास में उनको प्रदान हो। ये हुआ, ठीक है। एक साप्ताहिक पत्रिका भी जारी की, सप्ताह में जो निकाला जाता है, सप्ताह में क्या हुआ, एक वीकली पत्रिका भी जारी की। साप्ताहिक पत्रिका किनके द्वारा जारी की गई? तो गांधी जी द्वारा, जिसका नाम था हरिजन। हरिजन नाम का साप्ताहिक पत्रिका जारी की 1933 में। कब था? 1933 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को बताया 1934 में बंद कर दिया गया। एक कांग्रेस समाजवादी दल बना 1934 में, इसको भी याद रख लिए, इसको बस नाम याद रखिए, कांग्रेस समाजवादी दल। समाजवादी दल बना 1934 में बना। इसके संस्थापक कौन थे, याद रख लिए, इसको पूछ सकता है। प्रियूरी में जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। आचार्य इसमें थे नरेंद्र देव, मीनू मसानी। मीनू क्या थे? मसानी थे। अध्यक्ष इसके थे नरेंद्र देव, नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अब अखिल भारतीय सम्मेलन, जो प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन अक्टूबर 1934 में मुंबई में हुआ। अखिल भारतीय सम्मेलन 1934 में प्रथम हुआ, मुंबई में हुआ, इसको याद रखिए। 1934 में जो अखिल भारतीय सम्मेलन कब हुआ? 1934 में। कहाँ? बम्बई में। अभी ये तो हो चुका, ठीक है, इसको अलग कीजिए इसमें। अब भारत का पहला आम चुनाव हुआ, जान रहे होंगे तो, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? पहला आम चुनाव इसके बाद हुआ। आम चुनाव हुआ 1936 से 37 के बीच में। एक इसके तहत 1935 जो अधिनियम बना था ना, उसके तहत ही इसमें प्रावधान किया गया था। तो कांग्रेस जो दल था, इसने कांग्रेस ने 8 प्रांत से विजयी हुई, 8 प्रांत से विजयी हुई कांग्रेस। भारी भरकम वोट मतलब कांग्रेसों को मिला सभी जगह से। कांग्रेस को तो संयुक्त प्रांत में भी जीते हैं ना, मद्रास में भी जीते, मध्य प्रदेश में भी जीते, बरार में भी जीते, उड़ीसा है, उड़ीसा बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। जो बंगाल था और पंजाब में कांग्रेस के मंत्रिमंडल नहीं थे, मतलब बंगाल प्लस और क्या, पंजाब को छोड़कर सभी में क्या थे, आपको कांग्रेस थे। इनमें बंगाल में कौन था? एक कृषक प्रजा पार्टी द्वारा इसका मतलब वो जीता वहाँ से,
अब पंजाब में यूनियलिस्ट पार्टी द्वारा विजय प्राप्त हुई। और बाकी 8 प्रांत कितने हुए? 10 हो गए ना। तो बाकी 10 प्रांत में मतलब 8 प्रांत में कांग्रेस विजयी रहा। और सिकंदर जिन्ना का पैक्ट हो 1937 में, याद रखिए। इसी का नेता जो यूनियन लिस्ट का पार्टी का नेता कौन था? सिकंदर। एक सिकंदर नाम का था, सिकंदर हयात खां इसका पूरा नाम था। सिकंदर हयात खां इसका पूरा नाम था। और जिन्ना के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। तो इनको भी याद रखिए, सिकंदर और जिन्ना के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। समझौता में क्या, कब पैक्ट हुआ? 1937 में हुआ। इसको याद रखिए बस। एक त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, इसको याद रखिए। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ। इसको याद है। इसमें क्या था? सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी समर्थित पट्टाभी सितम्मरमैया को पराजित कर अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। अब वो पट्टाभी सीतारमैया एक व्यक्ति थे, उनको गांधी जी द्वारा सोचे थे कि मतलब इनको जिताना चाहिए पट्टाभी सीतारमैया को, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब गांधी जी ने क्या बोला, क्या निर्णय लिया उसकी, मतलब गांधी जी मतलब सीतारमैया की हार, गांधी जी की हार, मतलब मेरी हार, ऐसे बोला। तब क्या किया गया? सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो इसी अधिवेशन में क्या किया गया? इसके बाद जो है इस्तीफा दिए त्रिपुरी अधिवेशन में। त्रिपुरी कहाँ है आपका? MP में है। त्रिपुरी कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। आप लोग देख लीजिएगा इसका स्थान, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग सर्च मार लीजिएगा। एक है मुक्ति दिवस भी मनाया गया। देखिए मुक्ति दिवस आपका 3 सितंबर 1939 को, 1939 में ही देखिए, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला? 1939 से 45 तक चला। तो ये क्या था? जो वायसराय था भारत के, जो लिनलिथगो था एक, भारत को विधानमंडल की अनुमति के बिना शामिल कर लिया। इसने क्या किया? इसने लिनलिथगो नाम का एक व्यक्ति था, लिनलिथगो, मैं इसको इसी बता दे रहा हूँ मुँह जुबानी। लिनलिथगो नाम का जो भारत, ये वायसराय था, ये वायसराय। तो इसने क्या किया? तो विधानमंडल की अनुमति के बिना ही, जो विधानमंडल हमारे संसद का, जो केंद्र का संसद का, उसका परमिशन नहीं मिला। और क्या किया था? उसमें शामिल करूंगा बोला था। इसमें शामिल करूंगा बोला था, इसमें शामिल करूंगा बोले थे। वायसराय मतलब भारत को जो विधानमंडल की अनुमति के बिना, उनको जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया, ये था मतलब। तो इसके विरोध में 15 नवंबर को क्या किया गया? कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। जो कांग्रेस था, मंत्रिमंडल था उसका बना हुआ था, जो आप देखिए मंत्रालय का मंत्रिमंडल से क्या कर दिए, कांग्रेसों ने इस्तीफा दे दिया 15 नवंबर को, 15 नवंबर 1939 को। ये अभी कब चला? 3 सितंबर था ना, नवंबर में इस्तीफा दे दिए, मुक्ति दिवस। क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना चाहते थे भारत को। कौन के शामिल कर जाते? ब्रिटेन के लोग, वायसराय, हमारे जो ब्रिटेन का जो वायसराय था, मतलब प्रतिनिधि जो भारत में अभी वायसराय था, वो बिना परमिशन के डायरेक्ट उसको शामिल कर लिया भारत को। लेकिन तो मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, मंत्रिमंडल ने त्याग दे दिया, क्या दे? 15 नवंबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो मुस्लिम, फिर त्याग पत्र अगर मंत्रिमंडल ने दिया तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग द्वारा दिसंबर 1939 में क्या किया गया?
मुक्ति दिवस मनाया गया। वाह, देखो वो ताक पद दे दिया तो मुक्ति दिवस मनाया गया, इस रूप में मनाया गया। और पाकिस्तान की, चलिए अगला है, पाकिस्तान की मांग कब हुई देख लीजिए। पाकिस्तान की मांग 1940 में। पाकिस्तान की मांग कब 1940 में की गई, कौन किया गया? तो चौधरी रहमत अली। नामकरण इसने दिया, नामकरण जो दिया पाकिस्तान की मांग, नाम इसको दिया है इसने चौधरी नाम के, चौधरी रहमत अली। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से संबंधित थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से संबंधित थे। कौन संबंधित थे? ये उन्होंने पाकिस्तान मतलब ये नाम दिया। अब जो थे मुस्लिम लोग थे, उन लोग क्या किया, लाहौर अधिवेशन में क्या किए ने, अध्यक्षता करते मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार 23 मार्च को, जिन्ना ने मांगा, मतलब पहली बार, ये नाम तो दिया चौधरी रहमत ने, जिन्ना ने मांग किया कि कहाँ किया, लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए। देखिए मैं समझाता हूँ इसमें। मुस्लिम लीग में अध्यक्ष कौन थे? ये थे जिन्ना थे, यही अध्यक्ष थे। और ये जिन्ना ने ही क्या बोला, इसी ने मांग की, जिन्ना ने अध्यक्ष था मुस्लिम लीग का उस टाइमिंग में। ये नामकरण ये पाकिस्तान का, तो ये नाम बस दिया है पाकिस्तान का नाम। अब मांग कौन किया है? ये मांग ये किया जिन्ना ने द्वारा मांगा गया है। अब मांग कब मांगा गया है इसको? तो 23 मार्च 1940 को मांगा। 23 मार्च 1940 को मांगा, भारत से मैं पृथक होऊंगा, मतलब पृथक कर पाकिस्तान की मांग की। तब इसके मतलब गुस्सा होकर या कुछ भी, तब व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू की। इसके गुस्सा होकर गांधी ने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या किए, चालू किए 1940 में ही, अभी अगले ईयर, उसी ईयर में। तो इसे दिल्ली चलो भी कहा गया, इसे दिल्ली, इसी का नाम दिल्ली चलो, व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या क्या, दिल्ली चलो। अब हम ऐसे बोले। अब मोहम्मद इकबाल थे, एक नाम व्यक्ति थे, उसने सर्वप्रथम जो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। तो एक राज्य की मांग कौन किया था? ये तो भैया देश मांग रहा था अलग, और राज्य की मांग, पहली बार राज्य की मांग कौन की थी? पहले मुस्लिमों के लिए, इसको याद रखिए, मुस्लिमों के लिए, है ना, मुस्लिम का अलग होना चाहिए। तो नाम था उसका मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद क्या था? इकबाल। इसके द्वारा मांग की थी अलग राज्य की मांग, पहली बार मुस्लिम लीग फारूक के लिए। अब चलिए अगस्त प्रस्ताव देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव हुआ था, जिसको लिथगो प्रस्ताव भी बोला जाता है। लिथगो प्रस्ताव भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1940। वायसराय कौन थे इसके? लिथगो। आठ अगस्त 1940 वायसराय लिथगो थे। तो इस प्रस्ताव में क्या कि भारत को जो भविष्य में जो औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात कही गई। तो वायसराय उस समय लिथगो था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को किया, और इसी के 8 अगस्त को ही 1942 में भारत छोड़ आंदोलन हुआ। तो इसमें भारत को भविष्य में बोला गया, इसमें लिथगो प्रस्ताव में कथन कहा गया, भविष्य में भारत को पृथक क्या बोलते हैं उसको? औपनिवेशिक राज्य, औपनिवेशिक राज्य
देने की बात की, औपनिवेशिक राज्य देने की क्या की बात की गई। और जो अभी युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 तक जो युद्ध चल रहा था उसमें क्या किया गया, इसमें स्वराज देने की बात की ना, स्वराज्य मतलब आज़ादी दे जाएगी, मतलब स्वतंत्रता आपको बोला भविष्य में। और युद्ध प्रांत आपका क्या, अपने संविधान सभा का गठन किया गया है। इसमें बोला गया युद्ध प्रांत, अगर आप युद्ध में भाग लेते हो जो द्वितीय विश्व युद्ध में, तो आपको संविधान सभा गठन का प्रावधान किया जाएगा, गठन का प्रावधान होगा, किया जाएगा, प्रावधान मिलेगा मतलब। और प्रमुख सलाहकार परिषद का निर्माण किया जाएगा, मुख्य सलाहकार परिषद का निर्माण किया जाएगा, ये कहा इन्होंने। और कांग्रेस इसको अस्वीकार कर दिया, कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह अभी बताऊंगा, अभी वीडियो इसी में समाप्त कर रहा हूँ। व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो चलिए सत्याग्रह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं वीडियो कहीं रोक रहा हूँ, इसमें देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये तो पार्ट 4 है वीडियो का। ये गांधी युगीन आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से स्टार्ट हुआ था। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।